ओहो, ऊपर भी इतना फैलावा कर। क्या हो गया? ये सुबह से अपने अलमारियों में सर्दी आवा है, अब यहाँ भी ये फाइलें लेके बैठ गए हैं। क्या है ये? किस चीज की फाइल है? मकान के कागजात हैं। मकान के कागजात? क्यों तलाश कर रहे थे? क्या हो गया? वकील के पास ले जा रहा हूँ। अच्छा, तो खैर है, क्या जरूरत आन पड़ी? मैं चाहता हूँ कि पूरी ईमानदारी के साथ सीमा आपका हिस्सा उसे दे दिया जाए। शायद इस तरह मैं अपनी बहन से नजर तो मिला सकूंगा। सठिया गए हैं क्या? या दिमाग विमाग चल गया है? ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे कौन सा हिस्सा? किस बात का हिस्सा? इतने साल हमारे घर में पड़ी रही हैं। ऐशो आराम की जिंदगी जी है और उनकी बेटी आए दिन मुझे मुंह पे चढ़ चढ़ के जलील करती रही है। किस बात का हिस्सा? तुम्हारी इसी बदनीयती और लालच की वजह से मैं ये दिन देख रहा हूं। तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपनी बहन और भांजियों को इस घर से निकाला। ये तो मेरी बहन की शराफत और मुरव्वत थी कि वो खामोशी से चली गई। वरना अगर वो अदालत में चली जाती ना तो आज हम दोनों इस घर में नजर नहीं आ रहे होते। वो जानती थी कि इस घर में उसका भी बराबर का हिस्सा है। ये घर हम दोनों के बाप ने बनाया था। अरे बस कर जाओ, रहने ही दो बस। चुप करो, बिल्कुल चुप। अब एक लफ्ज और नहीं कहना। क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपनी बहन का हक मारा है। खुदा मुझसे नाराज है। मैं अच्छा खासा हट्टा कट्टा काम करने वाला आदमी काम करने से रह गया हूं। तुम्हें अब भी अकल नहीं आ रही यार। तो मैं भी तो वही कह रही हूँ, ऐसे हालात में अगर घर का हिस्सा दोगे तो फिर क्या बचेगा? बता रही हूँ मैं आपको, हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाओगे। और अपना नहीं तो मेरा सोचो। मैं कैसे जीऊंगी? हवा खा के गुजारा करूंगी क्या? हवा खाएंगे या मट्टी, मैंने इस बारे में अभी कुछ नहीं सोचा। ठीक है, अगर आपने ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं मैके चली जाऊंगी। तुम्हें याद है ना, जब मेरी बहन मजबूर होकर मेरे पास आई थी तो तुम्हें कितना बुरा लगा था? तुम क्या समझती हो कि तुम अपने भाई के घर जाओगी तो तुम्हारी भाभी तुम्हें सराखों में बिठाएगी? ऐसा नहीं है। वो भी तुम्हारे साथ वैसे ही सुलूक करेगी। अगर अब भी जाना चाहती हो तो सौ बिस्मिल्लाह, दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन अगर मेरी बात मानो, अगर हम ईमानदारी से दूसरों का हक उनको अदा करेंगे तो अल्लाह ताला जरूर हमारे लिए कोई ना कोई बेहतर वसीला बनाएगा। इंशाल्लाह। मैं बैग लेकर आती हूँ।
अब क्या चुप बैठी रहोगी, बात नहीं करोगी मुझसे? क्या बात करूं? बात करने का कोई फायदा है? बल्कि ये रिश्ता रखने का भी कोई फायदा है? आपकी आपी ने तो मुझे नापसंद करार दे दिया। यार फिर वही फजूल बातें। मैंने कहा ना मैं मना लूंगा अपनी आपी को। कब? यार मुझे इस तरह तो ना देखो यार, मैं सह नहीं सकता। देखो कुछ टाइम तो लगेगा ना, वो बहुत प्यार से बहुत कुछ सोच कर आई थी मेरे लिए, और मैंने ना अचानक उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा है। अब नाराज तो रहेंगी ना वो। आज तक मैं क्या करूं? इंतजार कि कब वो मुझे पसंद करेंगी, कब हम दोनों एक होंगे। मेरी अपनी में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? सारी जिंदगी घर वालों के रवैये बर्दाश्त किया, और अब ये कितना मुश्किल है ये सब कुछ, है ना? आपको कोई अंदाजा भी है? यार अर्शी, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हाउ यू फील, लेकिन मुझे ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है कि तुम खामखा ओवर थिंक कर रही हो। देखो मैं तुम्हें एश्योरिटी देता हूं कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, और आखिरी फैसला हमारे हक में ही होगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? सयाम, आप पे मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा है, मगर तो मोहब्बत में अगर मगर नहीं होती ना, सिर्फ एक दूसरे पर यकीन होता है। तुम मुझसे वादा करो कि चाहे हालात जो भी हो जाएं, तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, और जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है ना, मैं हर मुश्किल से टकर जाऊंगा, और जी तुम्हारी। ओके डॉक्टर सुरखाब, जैसा आप चाहें। यार तुम पहले ही मान जाती। जब चाबी ही नहीं मिलेगी तो वहां जाएगा कैसे? नानो, नानो कैसी हैं? नानो गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, कहीं आपने तो नहीं इधर उधर की? ओ नानो, आपने कहीं चुप का रोजा तो नहीं रख लिया? अरे भाई, मैं चुप का रोजा रखूं या रमजान का रोजा रखूं, तुम्हें इससे क्या? मेरी नाफरमानी कर रहे हो, करते रहो, लेकिन जब पानी सर से ऊंचा होने लगे ना, तो मेरे पास रोते हुए मत आना। अरे मैं क्यों रोता हुआ आऊंगा, मुझे तो स्विमिंग आती है। अरे मेरे बच्चे, होश कर ले, थोड़ी सी होश कर ले। उन औरतों को जानता नहीं है तू, वो तुझे बेच के खा जाएंगी। कौन सी औरतें नानो? वही जिनसे नया रिश्ता जोड़ने चला है। तू नहीं जानता, सीमा बहुत चालाक और मक्कार औरत है, और उसकी बेटियां 2 हाथ आगे। मैं कौन सा हल्का हूँ, पूरा 420 हूँ। पता नहीं आपको क्यों अपनी तरबियत पर भरोसा नहीं है। बेटा खुश नहीं रहेगा तू, खुश नहीं रहेगा, बहुत पछताएगा, मैं बता रही हूँ। बद्दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मैं चाबी का पूछ रहा हूँ, कहाँ है? अरे बेटा इमाद, होश कर ले, संभल जा, मैं तेरे लिए परी लेकर आऊंगी।
हैं? उड़ने वाली लड़की जो कभी उड़कर दरख्त पर बैठ के सेब खा रही होगी, कभी दीवार पर बैठ के कौवों के साथ मीटिंग कर रही होगी। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए उड़ने वाली लड़की। पता नहीं क्या घोल के पिला दिया उन जादूगरनियों ने मेरे बच्चे को। जामे मोहब्बत पी लिया नानो, जामे मोहब्बत। और इसीलिए तेरी अकल मारी गई है। जाती हूँ मैं सिमाप के पास और तबीयत साफ करूंगी उसकी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वाह, तुम क्यों रोकोगे मुझे? तुम कौन होते हो रोकने वाले? नानो, उन्हें तो पता ही नहीं है कि चाचू ने मेरा और अनुषी का रिश्ता पक्का कर दिया है। क्या? अरे ये क्या कह रहा है? अरे सच कह रहा हूँ। असल में सिमाब आंटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसीलिए सच छुपा रहे हैं उनसे। सच कह रहे हो? सिमाप तुझे पसंद नहीं करती? लो, मैंने पहले कभी झूठ बोला है जो अब बोलूंगा? अरे आपकी गोदों का पला बड़ा हूं, आपका खून है मेरे अंदर। फिर भला सीमा आंटी मुझे कैसे पसंद कर सकती हैं? अच्छा, चाबी कहाँ है? ओह, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, रात को जरा लेट आऊंगा। बस अब जल्दी से अनुषा आप भी और इमाद भाई की एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर दें। मैं तो अपने सारे दोस्तों को बुलाऊंगा, ऐसी रौनक लगाएंगे हम लोग। हाँ, क्यों नहीं बेटा, जरूर लगाना रौनक। आखिर तुम्हारी बहन की खुशी है। आपको पता है कैसी रौनक लगाएंगे? छोड़ छाड़ कर आया जमाना, दिल में तेरे रहना। हे छोड़ छाड़ कर आया जमाना, दिल में तेरे रहना। तोड़ तोड़ के रख दूंगी दिल, फिर ना मुझसे कहना। तेरी मिठियां गल्ला देवारी जावा, तू कसम उठा ले तेरे हाथ रामा। इश्क तेरा जी से आपा, इश्क तेरा है सियापा, इश्क तेरा जी से आपा, इश्क तेरा है सियापा। ये जो जवानी है बड़ी दीवानी है, करती रहती है ये नादानियाँ। चाहे तू ना करे पर ये दिल हाँ कहे, तुझको बनाना है दिल जानिया। चाहे कर ले जादू चिंतन या पूरे पढ़ ले मंतन, तेरा साथ नहीं है निभाना, चाहे बन जा मस्त कलंदर। अरे अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसी है मेरा बच्चा? कैसी हो सिया? रोज कैसे हो? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। कैसी? मैं ठीक हूँ भाई, कैसे हो? बैठो। बैठो। सब खैरियत है ना? अल्लाह का शुक्र है, सब चल ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अर्शीब, बेटा जाओ, मामू के लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। नहीं नहीं, रहने दे, वैसे भी हम थोड़ा जल्दी में हैं। मुझे तो कोई जल्दी नहीं है। जाओ बच्चों, अच्छी सी चाय बना के लाओ। हाँ, जाओ।
दिल पे बड़ा बोझ था सीमा। आज वही बोझ हल्का करने आया हूं। कैसा बोझ कामिल, क्या बात है? मैं कुछ खाने का लेके आता हूँ। ये घर बार देख रहे हैं आप? हाँ, ये इनकी ठाट बाट देख रहे हैं? अरे हमसे अच्छे घर में रह रहे हैं और मैं आपको बता रही हूँ, हमसे ज्यादा ही अच्छा खाते पीते होंगे। कुछ खाने को लेके आता हूँ, 10 मिनट बाद तो खाना याद आ रहा है। पता नहीं अब क्यों आए। मिलने आए हैं भाई, और क्या? भाई चाय के साथ जो जो चीजें हैं मुझे बता दे, मैं उन्हें दे आता हूँ। इसको बस अपनी नानी की तरह ना हर वक्त खाने की पड़ी रहती, भुक्कड़ कहीं का। जाओ यहाँ से। अर्शी तुम समझ क्यों नहीं रही हो यार? मामू काफी टाइम बाद मुल्क वापस आए, अगर अपनी बहन से मिलने आ गए तो क्या हो गया यार? बहन बड़े आए, बहन के भाई। तब कहाँ थे ये? जब हम उस घर से निकाले जा रहे थे और दर बदर अपने लिए घर ढूंढ रहे थे, तब तो इनको बहन का ख्याल बिल्कुल नहीं आया। छोड़ो ना यार, खुद मिलने आए हैं तो चल के मिल लो ना। मुझे नहीं मिलना, तुम जाओ जाके मिल लो। बुरी बात है यार, वो हमारे बड़े हैं। और हाँ, वहां पे खामोश रहना, अम्मी अपने भाई को देख के बहुत खुश हैं। उनकी खुशी की खातिर बर्दाश्त कर लेना, ठीक है? शहरोज तुम ट्रॉली निकालो, मैं सामान लगाती हूँ चाय का। मैं क्यों ट्रॉली निकालूं? मेरा क्रिकेट का मैच है, खुद देखें। काम चोर कहीं का। मैं निकाल कर लाती हूँ। तुम रुको, मैं निकालती हूँ। ये क्या है कामिल? अब्बा के बनाए इस घर में तुम्हारा भी हक था। और ये हकीकत है। ये और बात है कि इस हकीकत को समझने में मुझे बहुत देर लग गई। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैंने तुम्हें और अपनी इन बच्चियों को अपने ही घर से बेघर कर दिया। मैं मुजरिम हूं तुम सबका। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। ये पेपर्स हैं जिनके मुताबिक तुम उस घर में हिस्सेदार हो।
मैंने पूरी ईमानदारी से तुम्हें तुम्हारा हक सौंपने की कोशिश की। बस मुझे माफ कर दे। लेकिन कामिल मेरे भाई, बल्कि मैं तो कहता हूं चलो अपने घर। वापस चलते हैं, वहीं चल के रहो। मुझे तुम्हारी मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं चाहिए भाई। जानता हूं तुम भी चुप करके घर से चली आए और अपने हक के लिए कभी तकाजा नहीं किया। मेरी खुशी के लिए ये फाइल रख लो प्लीज। जैसे तुम्हारी खुशी, लेकिन वो घर कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा है। मेरा मैका, मेरे माँ बाप का घर तुम्हारे दम से कायम है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, सलामत रखे। बस अब आ गए हो ना, तो रुकना, मैं अपने हाथों से बनाकर खाना खिलाऊंगी तुम्हें। बिल्कुल, खाना भी खाएंगे और खाने के बाद सब साथ चल के आइसक्रीम भी खाएंगे। डन। मेरे तो दांत में ठंडा गरम लग रहा है, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। तो मत खाइएगा। लेकिन जब हम सब खा रहे होंगे तो हमें खाता देख के बर्दाश्त तो कर सकेंगे ना। चाय दो ना बनाकर। जी। इससे तो खा लें, ठंडा गरम नहीं लगेगा। सिहाम। हाँ जी। आज तुमने जल्दी आना है। जल्दी क्यों? ओहो, भूल गए, आज एमन और हैदर आ रहे हैं। ओह माय गॉड यार, मैं तो बिल्कुल भूल गया, याद ही नहीं रहा। बल्कि आप एक काम करें, हैदर जैसे ही आएगा ना, उसे मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार कीजिएगा और उसे बता दें कि मामू शाम में घर आएंगे, ठीक है? सिहाम, क्या मतलब है? तुम साथ नहीं चलोगे? आप ही ड्यूटी कॉल्स, आई हैव सम कमिटमेंट्स, मीटिंग्स, आई विल बी बिजी, इसलिए मैं नहीं जा सकता। आप एक काम करें, आप अर्शी को अपने साथ ले जाएं, बल्कि I'll call her right now। कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे साथ जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, तुम साथ चलो मेरे। आप ही वो मेरी नुमाइंदगी करेगी, मैं हूँ या वो, एक ही बात। एक ही बात नहीं है, सुबह सुबह मेरा और अपना मूड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आप ही प्लीज, आप अर्शिया के लिए अपनी सोच को बदलें, वरना इस तरह अब तुम्हें देर नहीं हो रही है?
खुदा हाफिज, शाम में मिलेंगे। सारी जिंदगी ससुराल की गुलामी की है मैंने, अब ससुराल में हुकूमत करने का वक्त आया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहती हूँ। घर सफाई हो गई है, बस झाड़ लो ना उसको। कहाँ है सीमा? किधर भाई, आप कहाँ आ रही है? अरे आगे से हटो, रास्ता दो। बढ़िया है हिटलर की लड़की। सीमा अरे इधर आओ। आहिस्ता, आ रही है आवाज। हाँ अस्सलाम वालेकुम खालामा। वालेकुम सलाम, मगर मुझे ख्याल कहने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता है ही नहीं। अच्छा ठीक है, आप बैठिए। ये बैठने नहीं आई है, ये आई है यहाँ पे हमें बातें सुनाने के लिए। बात सुने मेरी, हमें ना बहुत जरूरी काम से जाना है, इसलिए जो जो बोल रहे हैं ना जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, क्योंकि आपके पास पूरे 5 मिनट है। पाँच मिनट में आपने जितनी गालियां देनी है, जितनी शामतें लेकर आनी है, जितने कोसने हैं, और हाँ जितनी धमकियां शमकियां देनी है ना जल्दी करें, क्योंकि ये 1 2 3 आपका टाइम शुरू हो गया। बोले। तुम्हारा टाइम तो मैं खत्म करती हूँ अर्शिया बीबी। और ऐसी तुम्हारी बोलती बंद करूंगी ना कि दुनिया देखेगी। हल्का मत लेना मुझे, मैं काशफा हूं, काशफा। तुम माँ बेटियां क्या समझती हो? तुम मेरा पला पलाया इमाद मुझसे हत्या लोगी? हत्या लोगी नहीं, हत्या चुके हैं। अरे चुईया कहेगी, मेरी बात लिख लो, ये रिश्ता मैं नहीं होने दूंगी। हाँ रिश्ता तो हो चुका है, अब क्या होगा? चुटकियों में खत्म करवाऊंगी मैं। खाला अम्मा, आप क्यों भूल जाती हैं कि ये बच्चियां सिर्फ मेरी बेटियां नहीं हैं, और साहब का खून है, बेटियां हैं उसकी। और साफ की सिर्फ एक औलाद है, एक ही वारिस है, और वो है मेरा बेटा शहरोज। और उसकी एक ही बीवी है, काशफा और साफ, समझी? और तुम तो और साफ की धुतकारी हुई औरत हो, और तुम्हारी बेटियां भी। अरे हाय, वैसे ना मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, नाकामी ने खासा असर डाला है, लगता है याददाश्त भी चली गई है। भूल गई है क्या? इन्होंने शादीशुदा 2 बेटियों के बाप पर डोरे डलवाए थे आपके थ्रू, याद है ना? मेरे ख्याल में ये बात ना काफी गैर मुहज्जब है। चुप कर जा, वरना ऐसा झांपड़ दूंगी शक्ल दूसरी तरफ हो जाएगी। और
तुम मनहूस औरत कभी भी इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम्हारी बेटी ब्याह के इमाद के घर आएगी। खुदा के लिए खाला अम्मा, मेरे साथ तो जो हुआ सो हुआ, मेरी बच्चियों को तो बख्श दें। बस अम्मा, मैंने कह दिया तो कह दिया, ये रुखसत होकर इमाद के घर नहीं आएगी। लो, तो इसमें क्या बड़ी बात है? हम इमाद को रुखसत करके ले आएंगे, टेंशन नहीं लेनी आपने, सब हो जाएगा। हाँ, हम भी देखते हैं कि तुम लोग कैसे हमारा इमाद हथियाती हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोगों ने हमारा बाप हत्याया था। तुम समझती क्या हो अपने आप को? ईंट से ईंट बजा दूंगी, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दूंगी मैं। अरे हाय हाय काशवा, काशवा, अरे क्या हो गया? क्या अरे खांसी आ रही है? जाओ, मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके पानी लेकर आओ। अरे कोई पानी ला दे काशवा को, और मेरे लिए शरबत लाना। बस 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 बस। दो अल्फाज ज्यादा बोल लेती हैं तो हाँफने लग जाती, और आई थी ईंट से ईंट बजाने। क्या सिर्फ अनीला तुम्हें एयरपोर्ट लेने आई थी? वो श्याम नहीं आया था? मैंने ताकीद की थी अनीला से कि भाई को साथ लेकर आना, और मेरी बेटी की मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये इज्जत की है हमारी। अरे अम्मी जान, रिलैक्स करें, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, खामखाई आपकी तबीयत खराब हो जाती है। मैं हूं ना, बात कर रहा हूँ। ये बात है रिलैक्स होने वाली? मुझे बता तुम। अनीला कहाँ है? Come on, talk to them. अस्सलामुअलैकुम अम्मी। अम्मी आप कैसी हैं? अरे अम्मी जान से तो तुम बाद में बात करना, पहले मुझसे बात करो। जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि श्याम तुम्हारे साथ एयरपोर्ट जाएगा मेरी बहन को लेने, तो वो क्यों नहीं गया? वो मुशीर, आपको पता है ना पाकिस्तान की ट्रैफिक का, वो बेचारा हॉस्पिटल से निकला था, ट्रैफिक में ही फंस गया, इसलिए एयरपोर्ट ही नहीं पहुंच सका। अरे बस बस, जानती हो ना मेरी बहन नवाबजादी है, नवाब नजाकत अली खान साहब की इकलौती लाडली बेटी। जानती हूँ, आप बेफिक्र रहे, हम ईमन का हर तरह से ख्याल रखेंगे। और उसे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, याद रखना। और हाँ, ये बात अपने भाई को भी समझा देना कि उसे मेरी बहन को इज्जत देनी पड़ेगी, इसी में तुम्हारी भलाई है। अंडरस्टैंड? और बहू, कोई शिकायत का मौका मत देना, मैं बता रही हूँ तुम्हें। जी पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, हर बार नाकाम रहती हूँ। अब कोई ना कोई बात निकाल ही लेती हैं। What do you mean? आप ईमन को भी समझा दें कि ये अपने भाई का घर नहीं समझे, ये सिहाम का घर है, यहाँ तमीज और तहजीब से रहे, सिहाम को कोई बात बुरी ना लग जाए। अरे जिस लड़के की बहन हमारे घर में है, वो एतराज कैसे उठा सकता है? अब जल्दी से बात पक्की करो और मुझे गुड न्यूज दो। अंडरस्टैंड? जी अम्मी। ओके मॉम, बाय, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। अरे मत, तुम तो रिलैक्स करो ना। अरे बस कर दो, जो रुका गुलाम, रिलैक्स कर दो, रिलैक्स कर दो। कहाँ है ये सिहाम? I'm tired. मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। I have to rest. बस थोड़ी देर में आता ही होगा। By the way, he could have told me that he's not coming to receive me. अच्छा, वैसे ये सारा घर सिहाम का है ना?
आपका तो इसमें कोई शेयर नहीं है ना? नहीं, वो मुझे मेरा शेयर दे चुका है। गुड, सिहाम ने बहुत अच्छा किया। सच ए वंडरफुल हाउस। सिहाम से कहूंगी कि हक महर में मेरे नाम लिख दे। ये कौन है? ये हमारे 4 फादर्स की पिक्चर्स हैं। और वो जो साथ में तस्वीर देख रही हो ना, ये मेरी छोटी बहन थी। बचपन में इसकी डेथ हो गई थी। ये हमें बहुत प्यारी थी, सिहाम को बहुत अजीज थी। अब यहाँ बीच में मेरी और सिहाम की तस्वीर लगेगी। अब एमन प्लीज फिलहाल ऐसा नहीं करना। अब हो सकता है सिहाम को बुरा लग जाए। हो सकता है उसे बुरा ना भी लगे।